पायल लगातार मायके जाने की ज़िद कर रही थी और शीतल उसे जाने से मना कर रही थी क्योंकि बाहर ज़ोरदार तूफान और बारिश थी। मैं मायके जाकर ही मानूंगी। नहीं भाभी, मैं आपको मायके नहीं जाने दूंगी। शीतल के लाख समझाने के बावजूद पायल ज़िद पर अड़ी रही और लगातार काफ़ी टाइम तक शीतल से झगड़े करती रही वो, और आखिरकार अपनी ज़िद के आगे उसने शीतल को हरा दिया और मायके के लिए निकल गई। माँ, अपने पायल भाभी को कुछ क्यों नहीं बोला? इतनी बारिश में उन्हें कुछ भी हो सकता है माँ, अब कुछ बोलती क्यों नहीं है? बेटा, जैसे तेरे बोलने पे वो नहीं मानी, लगातार तुझसे झगड़े करती रही, वैसे ही अगर मैं भी मना करती तो वो मेरे साथ भी वही करती। बेटा, पायल बहुत ज़िद्दी है, उसकी ज़िद के आगे किसी की नहीं चलती। पायल शीतल के लाख समझाने के बावजूद मायके के लिए तो निकल गई, लेकिन रास्ते में ज़ोरदार तूफान और बारिश ने उसे परेशान कर दिया। ज़ोरदार बारिश और तूफान में परेशान पायल क्यों नहीं मानी? मुझे मान लेना चाहिए था शीतल की बात। शीतल मेरी ननद है, हमेशा दुश्मन नहीं होती ननद, कभी कभी हमारे भले के लिए भी बोलती हैं। मुझे मान लेना चाहिए था। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ? पायल अब परेशान, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसे मान लेनी चाहिए थी शीतल की बात, लेकिन अब वो करे तो क्या करे? इतनी बारिश में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इधर शीतल को पता चला कि अभी पायल उसके मायके नहीं पहुंची है। वो घबरा गई। माँ, भाभी पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, मैं जा रही हूँ उनको ढूंढने। माँ, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। शीतल ने अपनी बिना परवाह किए अपनी भाभी को ढूंढने निकल गई और ढूंढते ढूंढते वो भी थक चुकी थी और आखिरकार वो अपनी भाभी के पास पहुंच ही जाती है। भाभी ने उसे देखा, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे और वो वहीं रोने लगी। पता है शीतल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुम अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ गई। मुझे माफ़ कर दो शीतल। नहीं भाभी, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हो, आपको एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। और दोनों एक साथ घर के लिए चले जाते हैं।